हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और स्वागत है आपका झारखंड परफेक्ट क्लासेस में। आज की क्लास हम लोग देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न को पूछे जाते हैं और ये चैप्टर आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो वन्य प्राणियों का संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा उनका विकास करने हेतु विभिन्न प्रकार के अभयारण्य की स्थापना की गई। कहने का मतलब है कि जितने भी वन्य जीव प्राणी हैं उनका संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया गया है, उनकी स्थापना की गई है ताकि वो सुरक्षित रहें। तो झारखंड में हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान एक है और वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 11 है। उसके साथ में कुछ जैविक उद्यान भी हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक है, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या 11 है और जैविक उद्यान कुछ अवस्थित हैं, जिसमें से हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में मात्र एक है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अर्थात राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जिसकी संख्या 1 है झारखंड में। यो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखते हैं तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ना। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है ये, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना हम लोग देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है वो 1986 ईस्वी में हुई है। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है ना। इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। यह जो है ये लातेहार जिला में स्थित है। लातेहार में स्थित है। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे तो ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 231.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर की गणना हुई थी। यहीं पे हुई थी विश्व की पहली शेर की गणना। विश्व की पहली शेर की गणना हुई थी। विश्व में पहली शेर की गणना हुई थी और कब हुई थी ये? तो 1932 ईस्वी में हुई थी। विश्व की पहली शेर की गणना बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी और वो 1932 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद यहाँ पे बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे जो है वो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74 में यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74 में यहाँ पे बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। और यह जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग देखें कि झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 1 है और उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है वो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लातेहार में स्थित है और ये 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व में पहली शेर की गणना यहीं पे हुई थी जो कि 1932 में हुई थी। बाघ परियोजना की भी शुरुआत यहीं हुई थी जो कि 1973-74 में हुई थी और यह जो है एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या मैंने आप लोगों को बताया 11 है। अब हम लोग वो 11 वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखते हैं। हम लोग कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य को देखेंगे। वन्य जीव अभयारण्य की संख्या भी हम लोग 11 देखेंगे कुल। उसमें से हम लोग देखते हैं कि 1976 में पहले कितने अभयारण्य की स्थापना किया गया था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1976 में कौन कौन से अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो हम लोग देखते हैं कि पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य जो है वो पलामू में स्थित है। पलामू अभयारण्य पलामू में स्थित। मान लिया जाए इस जगह पे आपका पलामू है और यहाँ पे आपका है पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य ये कहाँ पे है तो पलामू में स्थित है और इसका जो पलामू अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1976 है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं 1976 में कौन कौन से अभयारण्य की स्थापना हुई थी। तो ये जो पलामू है ये पलामू अभयारण्य है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये जो है वो 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 794.33 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो हजारीबाग अभयारण्य हम लोग देखेंगे। कौन सा देखेंगे हजारीबाग अभयारण्य। तो इस जगह पे आपका हजारीबाग है और हजारीबाग अभयारण्य चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं हजारीबाग। हजारीबाग ये हजारीबाग जो है यहाँ पे है आपका हजारीबाग अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य हजारीबाग अभयारण्य जो है इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी और यह जो है यह 186.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 186.25 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है जिसकी स्थापना 1900 अभी हम लोग जितना भी अभयारण्य देखेंगे सारे के सारे 1976 में जितने की स्थापना हो चुकी है उसे हम लोग देखेंगे। तीसरा हम लोग देखेंगे लातेहार में। तो लातेहार में महुआ टांड तो पलामू के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका लातेहार हो जाएगा है ना। तो लातेहार में हम लोग देखेंगे चलिए यहाँ लिख देते हैं लातेहार। तो लातेहार में हम लोग देखेंगे कि लातेहार में महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य। लातेहार में महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य है। महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी और यह जो है वो 63.25 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये 3 हो गया आपका 19। अभी हम और आगे देखेंगे तो एक हम लोग देखेंगे कोडरमा में। कोडरमा में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। यहाँ पे आपका इस जगह पर आ जाइए कोडरमा। कोडरमा में है आपका गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य गौतम बुद्ध इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी और यह जो है यह 177.35 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 177.35 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। कौन कोडरमा अभयारण्य कहाँ है तो कोडरमा में स्थित है। चलिए हम लोग 4 तो देख लें और हम लोग आगे देख लेते हैं। एक है दलमा अभयारण्य जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम में स्थित है दलमा अभयारण्य। पूर्वी सिंहभूम में स्थित है दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य इसकी भी स्थापना 1976 में हुई है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 193.22 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो 1 2 3 4 1 5 5 अभ्यारण्य हम लोग देखें जिसका स्थापना 1976 में हुआ है। कौन कौन सा एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए फटाफट बोलिएगा। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, तो पलामू अभ्यारण्य पलामू में है ना। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है, तो पलामू अभ्यारण्य पलामू में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1976 में हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 794.33 वर्ग किलोमीटर है। अगला हम लोग देखेंगे हजारीबाग अभ्यारण्य, तो हजारीबाग अभ्यारण्य कहाँ है, तो हजारीबाग में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1976 में हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 186.25 वर्ग किलोमीटर है। कोडरमा अभ्यारण्य में हम लोग देखें, कोडरमा में, तो कोडरमा में कौन सा अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है और इसका क्षेत्रफल 177.35 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम लोग लातेहार में देखें तो महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य है। इसका स्थापना 1976 में हुआ है और ये जो है 63.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यदि हम लोग पूर्वी सिंहभूम में देखें तो दलमा अभ्यारण्य है और उसकी स्थापना 1976 में हुई है और जो है वो 193.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए, ये था 1976 का। अब हम लोग देखेंगे आगे, तो हम लोग देखते हैं एक है आपका धनबाद में। धनबाद जो है वो कहाँ पे है, तो धनबाद आपका इस जगह पे है ना, धनबाद। तो धनबाद जो है, धनबाद में आपका है तोप चांची अभ्यारण्य। धनबाद में क्या है, तोप चांची अभ्यारण्य, तोप चांची अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1978 में हुई। कितना में हुई, 1978 में हुई। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ज्यादा नहीं, सिंपल है, 8.75 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, 1978 में। उसके बाद हम लोग देखेंगे चतरा में एक अभ्यारण्य है जो कि ये इसका भी 1978 में है। तो चतरा कहाँ है, तो चतरा इस जगह पे है, चतरा। चतरा में कौन सा अभ्यारण्य है, तो लावा लौंग अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है, लावा लौंग अभ्यारण्य है, लावा लौंग अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसकी भी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 207.00 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है 207.00 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग 76 में 5 देखें और 78 में हम लोग 2 देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, तो धनबाद में तोप चांची अभ्यारण्य है जो कि 1978 में है और लावा लौंग अभ्यारण्य 1978 में है जो कि चतरा में है। देखिए, हम लोग बड़ा आसानी से इसको याद करते हैं। धनबाद, धनबाद क्या है, तो सिर्फ कोयले का भंडार है ना, तो वहाँ पे बड़ा बड़ा तोप चलता है। तोप चलेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो धनबाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि वहाँ कोयला का है। चतरा, चतरा है ना, तो चतरा में क्या है, तो लावा लौंग अभ्यारण्य है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, गिरिडीह में भी एक अभ्यारण्य है ना, गिरिडीह में भी एक अभ्यारण्य है। चलिए, तो कोडरमा के बगल में है गिरिडीह है, गिरिडीह है। ये गिरिडीह में एक अभ्यारण्य है। ये अभ्यारण्य है आपका पारसनाथ। कौन सा अभ्यारण्य है, ये पारसनाथ अभ्यारण्य है। आप लोग पारसनाथ की पहाड़ी सुने भी होंगे, पारसनाथ अभ्यारण्य। ये पारसनाथ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1981 में हुई है। 1981 में हुई है स्थापना। ठीक है ना, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 43.33 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, तो गिरिडीह में कौन सा अभ्यारण्य है, तो पारसनाथ अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1981 में हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 43.33 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद कोडरमा में एक और अभ्यारण्य है, कोडरमा में एक और अभ्यारण्य है। तो कौन सा अभ्यारण्य है, तो कोडरमा में जो एक और अभ्यारण्य है वो है कोडरमा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है, कोडरमा अभ्यारण्य है। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई है, तो 1985 में हुई है। 1985
1985 में हुई है कोडरमा अभयारण्य की स्थापना। चलिए, तो कोडरमा में हम लोग 2 अभयारण्य देखें, कौन कौन सा, गौतम बुद्ध अभयारण्य और कोडरमा अभयारण्य। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं गुमला में एक अभयारण्य है। कहाँ है? गुमला में। अब भैया ये गुमला किस जगह पे है? तो गुमला आपका यहाँ है ना, गुमला। तो गुमला में एक अभयारण्य है, उसका नाम है आपका पालकोट अभयारण्य। गुमला में कौन सा अभयारण्य है? पालकोट अभयारण्य है, पालकोट अभयारण्य गुमला में। अब इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1990 में हुई है। कौन सा? पालकोट अभयारण्य का। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 183.18 किलोमीटर स्क्वायर है, 18 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो गुमला में कौन सा है? तो गुमला में पालकोट है। उसके बाद एक और है आपका साहेबगंज। तो साहेबगंज कहाँ है? तो साहेबगंज सबसे ऊपर में है आपका, यहाँ है साहेबगंज। साहेबगंज, ये साहेबगंज में कौन सा अभयारण्य है? तो साहेबगंज में आपका है उधवा झील पक्षी विहार। क्या है? उधवा झील पक्षी विहार, है ना। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ है? तो ये है आपका साहेबगंज में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1991 में हुई है। और ये जो है वो 5.65 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस तरह हम लोग देखें कि कुल 11 अभयारण्य, जिनमें से 5 1976 में है। कौन कौन से देख लेते हैं। तो पलामू अभयारण्य है, महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य है जो कि लातेहार में है, हजारीबाग अभयारण्य है जो कि हजारीबाग में है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो कि कोडरमा में है, पूर्वी सिंहभूम में दलवा अभयारण्य है जो कि 1976 में ये 5 अभयारण्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद 78 में लोग देखेंगे तो 78 में 2 अभयारण्य, तो चांची अभयारण्य धनबाद में और लावालोंग अभयारण्य चतरा में, ये 2 अभयारण्य 1978 में हुई। उसके बाद हम 81 में देखते हैं। तो 81 में कौन कौन सा अभयारण्य हुआ? तो 81 में पारसनाथ अभयारण्य हुआ गिरिडीह में, और कोडरमा अभयारण्य हुआ 1985 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं पालकोट अभयारण्य गुमला 1990 में, और उधवा झील पक्षी विहार अभयारण्य 1991 में जो कि साहेबगंज में। इसमें सब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है वो पलामू वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है। पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है, पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है ये राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है, एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य। क्या लिखेंगे? एकमात्र राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य कौन है? पलामू अभयारण्य है ना। उसके बाद शेष जितने भी अभयारण्य हैं सब राज्य स्तरीय हैं। बाकी जितने भी अभयारण्य हो क्या है? राज्य स्तरीय हैं। पलामू अभयारण्य जो है वो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य। पलामू अभयारण्य जो है ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है, राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। पलामू अभयारण्य जो है वो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसके बाद दलमा अभयारण्य जो है, यहाँ पे दलमा अभयारण्य जो है यहाँ पे 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी कहाँ? दलमा वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य जो है, यहाँ पे विलुप्त तो प्राय भेड़ियों की जो प्रजाति है उसके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। इसको विलुप्त प्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए, विलुप्त प्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। किसको? महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य को। महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य को विलुप्त प्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो इस तरह हम लोग देखें कि झारखंड में 11 वन्यजीव अभयारण्य है, जिनमें से 5 1976 में है, पलामू,
पलामू अभयारण्य, महुआ टाड़भेड़िया अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य, है ना, हजारीबाग अभयारण्य और दलमा अभयारण्य, ये सब 1976 में है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1978 में हम लोग देखेंगे तो चौपचांची अभयारण्य, 1978 में हम लोग देखेंगे तो चौपचांची अभयारण्य है और लावालौंग अभयारण्य। 81 में देखेंगे तो पारसनाथ अभयारण्य है और 85 में देखेंगे तो कोडरमा अभयारण्य है। उसके बाद 90 में देखेंगे तो पालकोट अभयारण्य है और 91 में देखेंगे तो उधवा झील पक्षी विहार अभयारण्य। इस तरह से हम लोग वन्य जीव अभयारण्य का चैप्टर समाप्त किए।